माइक ओपन है, प्लीज काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर दें। मेहरान खान शायद आपका है। राय, आप प्लीज सर को ले आए जैसे सामने पहले आए हुए थे। सब आ गए हैं। जी सर, आप शुरू कर दें, जो जो आप बच्चों को गाइड कर रहे थे अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, हम उमर इंग्लिश। से बात कर रहे थे। जी जी। उमर आ गए हैं वापस? जी जी, वो सुन रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सबसे इसमें अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ना शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना शुरू करें इंग्लिश एक्सप्रेशन के अंदर। आप पूरी बात आपके जहन में आ जाती है। आमतौर पे ये होता है, हम जो पाकिस्तानी जिस तरह से करते हैं ना, कि हम पहले उर्दू के अंदर सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो बजाय इसके कि उर्दू के अंदर आप लंबा थॉट प्रोसेस लेके आए, आप उर्दू का ही थॉट प्रोसेस छोटा करें और इंग्लिश के सेंटेंसेस भी छोटा छोटे करके वन लाइनर टू लाइनर्स के अंदर ना आप चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करें। आपके एक्सप्रेशन सबसे बेहतर इस चीज से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और जिस तरह आपको मैडम फ्रिया बता रही हैं, इस तरह से आप उनको ना राइट अप्स अपने दिखाएं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो उसके अंदर फिर वो आपकी गलतियां निकालेंगी। और अगर कोई मेरी कोई ज़रूरत हुई तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल। आप लोग मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि डे टू डे शायद मैं ना उस तरह से चेक कर सकूं। तो आप ना जिस तरह से ये आपको बता रही हैं, बिकॉज मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि इनके राइट अप्स मैं खुद देख चुका हूँ और ये इनकी गलतियां बड़ी थोड़ी निकलती थी, मतलब मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छा लिखती हैं और ये मतलब इनकी इनकी बड़ी ग्रिप है उसके ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर। तो यू कुड नॉट हैव फाउंड अ बेटर टीचर देन मिस प्रिया। तो इनसे आप गाइडेंस लेते रहा करें। थैंक यू सर। जी। जी, किसी और का कोई सवाल? आई थिंक हमारा ये सेशन 9 तक जाएगा। 8:45 अभी हो रहे हैं। सो जितना ये सेशन जाता है उसमें आप लोग अपने सवालात पूछ लें, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे से ग्रुप में सवालात पूछ रहे होते हैं। सो वही आप क्वेश्चन जो है सर से पूछें, ताकि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आ अस्सलाम जाए। वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मोहम्मद शाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, मोहम्मद शाह, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? हेलो। हाँ जी जी, एम आई आवाज आ रही है ऑडिबल आपको? सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। अच्छा सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लॉ कर रहा हूँ और इस हम्म, अगस्त 2025 में मेरी जो है ना डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एंड ठीक है। देन आई थिंक आई एम गोना गो फॉर सीएसएस। सब्जेक्ट्स की ठीक। तैयारियां जो है ना, इंग्लिश, प्रेसी और ऑप्शनल्स वो सारे ओके है, एक्सेप्ट वन थिंग एंड दैट इज एसे। और आई हम्म। थिंक हमारा आज का सेशन भी उसी के बारे में है। बिल्कुल, तो हमारा टू सेशन वैसे बिगिन बड़ा। विद सर, हाँ। ऐसे का स्ट्रक्चर वगैरह या राइटिंग, फॉर मी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो हम्म। इतना ज्यादा वो नॉलेज चाहिए होता है, आपने एक्सप्रेस करना होता है 2000 या 2500 वर्ड्स का, और एकदम से टॉपिक आ जाता है, सो हाउ टू टैकल दैट? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप ना ज़हन से पहले तो ये निकाल दें। मैं अगेन ना बार-बार आपको कहता हूँ, आप हम सब ने ना, मैं भी जब आपकी स्टेज के ऊपर था, तो हमने ना अपने दिमाग को परेशान करने के लिए ना मुख्तलिफ रीज़न्स ढूँढे हुए थे। एक रीज़न हमने ये ढूँढा हुआ था कि 12 सब्जेक्ट हैं, किस तरह तैयार होंगे? एसे को लेके जिस तरह अब आपने सवाल पूछा ना कि 2500 वर्ड्स में कैसे लिखूँगा? जब सर पे आती है ना, बंदा पेपर में बैठा होता है, तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है? बंदा लिख लेता है उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि अचानक आ जाते हैं 10 टॉपिक्स आ जाते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना, फिर सोचना कि 2500 वर्ड्स कैसे लिखूं। आपने ये नहीं सोचना कि आपने 2500 वर्ड्स कैसे लिखने हैं, कहाँ से लेके आने हैं। आपने सिर्फ टॉपिक अच्छा सिलेक्ट करना है जो आपकी मर्जी का हो, आपका फेवरेट टॉपिक हो उनमें से।
उसके बाद ये होता है आपने उसको एंजॉय करना है उस टॉपिक को। आपने उसे पहाड़ समझ के या सिर्फ वर्ड काउंट पूरा पूरा करने के लिए नहीं करना। आपने आपका आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी प्रायोरिटी है ना इसके अंदर, वो ये होनी चाहिए कि मैं कितना अच्छा एक्सप्रेस कर लूँ इसके अंदर, ठीक है? वर्ड्स ऑटोमैटिकली पूरे हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब 1500 वर्ड्स होते हैं, कब 2000 होते हैं, कब 2500, कब आप एक्स्ट्रा शीट भी माँग रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि टॉपिक आपकी मर्ज़ी का हो। टॉपिक ये ना हो कि आपने सिर्फ़ इसलिए कर लिया हो कि यार ये तो बड़ा सेफ टॉपिक है, ये तो मैंने मतलब मिसाल के तौर पे कोई आ जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ जाए या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाए, तो ये तो मैं पढ़ता रहा हूँ पूरा साल, तो अब मैं तो लिख लूँगा। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होती है सीएसएस कैंडिडेट्स की, कि वो क्वेश्चन चूज़ करते हैं जिस पे मतलब देखें ना, आपके टोटल जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 20,000 हैं। अब 20,000 में से आपको पता है कि 10,000 ने एक टॉपिक करना है। तो व्हाई वुड यू चूज़ दैट टॉपिक जिसके अंदर 10,000 लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है? आप ऐसा टॉपिक क्यों नहीं चूज़ करते जिसमें 500 1000 के साथ कॉम्पिटिशन हो रिलेटिव, ठीक है? तो ये भी आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है और टॉपिक आपने चूज़ करके ना आउटलाइन बनाने पे फ़ोकस करना है। जब आपने आउटलाइन अच्छी बना दी और आपने पीछे वो पहले रफ वर्क के अंदर ना आउटलाइन, वो आखिरी शीट के ऊपर आपने बनानी है आउटलाइन। उसको जब आप उसके ऊपर रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपनी थॉट्स को, मेन शीट के ऊपर लेके आएँगे, 2 पेज की आपकी आउटलाइन बन जाएगी ना, तो 2000 क्या 3000 वर्ड्स भी आप लिख लेंगे फिर। आउटलाइन आपने बड़ी सोच समझ के अच्छी बनानी है और वर्ड्स को अगर आप चाहते हैं ना कि फिर भी आप प्रोलॉन्ग करें अपने एसे को, तो आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स कोट करनी है उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने रियल लाइफ़ इश्यूज़, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स उसमें कोट करनी है। आपने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देने हैं। आपने उसके अंदर मैं तो कहता हूँ इवन मूवीज़ में से भी रेफरेंसेस निकाल के आप दें, उसमें से आप अच्छी बुक्स में से रेफरेंसेस निकाल के दें। आप अपनी जो लॉ प्रैक्टिस है, उसमें से किसी केस का भी हवाला आप दे सकते हैं। कोई प्रिंसिपल आपने उसमें शो करना है, कुछ भी आपने करना है ना, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर फ़ोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रोलॉन्ग कर सकेंगे अपने टॉपिक को और उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल भी होंगे उसको अटेम्प्ट करने में। मोहम्मद, मेरी बात समझ लग गई है आपको? हेलो? मोहम्मद सर आपसे हेलो? पूछ रहे हैं कुछ? माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। सर की आवाज क्लियर थी, सही चल रहा था। जी सर, थैंक यू सो मच, द क्वेश्चन इज एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, थैंक यू। जी, कोई और जिसका कोई क्वेश्चन हो? हेलो। जी जी, हेलो मोहम्मद शाह, आपका कोई और क्वेश्चन भी है या मैं किसी और से पूछ लूं अब? सवेरा आपने यस है? मैम, हेलो, आवाज आ रही है अभी? जी जी आ रही है। आपका कोई क्वेश्चन है अभी? जी यस यस यस। नो मैम, नो अस्सलाम मैम, दैट वाज वालेकुम। ओनली ठीक हो गया। क्वेश्चन, थैंक यू सवेरा सो जी, मच। यू आर वेलकम। सवेरा जी अब आप पूछ लें क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम सवेरा है, मुल्तान से हूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है। आपने सर क्या मुझे क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं आपकी? बीएस केमिस्ट्री। ओके, ठीक है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ना मैं 3 महीने के अंदर तैयारी करना चाहती हूँ, तो मुझे पर डे कितने कितने टाइम देना पड़ेगा? वही क्वेश्चन जो हम सारे कैंडिडेट्स पूछते थे उस टाइम पे। पहले तो ये बताएं कि 3 महीने क्यों? अभी तो पूरा साल नहीं पड़ा अगले अटेम्प्ट के अंदर। वही ना, आगे मुख्तलिफ चैलेंजेस आ जाते हैं, आपने जैसे कहा कि बाद का क्या पता। तो अपने आप को एक टारगेट देना चाह रही हूँ कि भाई ये इतने इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करनी है। देखें, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं? अभी ना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, अभी मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी, मुझे अभी नहीं पता इसके बारे में इतना। नहीं तो फिर मैं आपको 3 महीने का किस तरह टारगेट सेट करके दूं? मतलब किस बेसिस के ऊपर आपको 3 महीने का टारगेट सेट करके दूं? आप इस चीज के ऊपर पहले वर्किंग करें कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रखने हैं। हो सकता है कि ऑटोमेटिकली 3 महीने में तैयार हो जाए। मतलब मिसाल के तौर पे आपका बीएस केमिस्ट्री है, तो इसमें से आप
साइंस के सब्जेक्ट्स रख लें, फिजिक्स तो आपने पढ़ी होगी या कोई जी और जी केमिस्ट्री के अलावा भी हाँ आपने जी बायो भी पढ़ी होगी, ठीक है। जी तो अब हो सकता है कि वो चीजें आपको पढ़नी भी ना पड़े, बस गो थ्रू करनी पड़े, ठीक है। फिर फर्दर ये है जी कि अगर आप ऑप्शनल्स में से कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं कि वो कॉम्बिनेशन आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है 1 महीने में तैयारी हो जाए आपकी ऑप्शनल्स की, फिर 1 महीने के अंदर आप कंपल्सरीज कर लें। ये तो डिपेंड करेगा ना आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के ऊपर कि वो आपने क्या पिक किए हैं और कितने कन्वीनियंट है और आपको खुद से कितना पता है उन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जी ठीक है ये जो चीज होती है ना, ये प्लान मैंने नहीं बना के देना, ये प्लान आपने अपने लिए खुद बनाना है कि मैंने, जी और ये मैं सारों के लिए कहता हूँ कि आपने खुद अपने लिए ये प्लान बनाना है कि जी मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट तो मैं 1 हफ्ते में खत्म कर लूंगा या कर लूंगी, ये सब्जेक्ट मुझे 10 दिन ले जाएगा, ये सब्जेक्ट मेरा महीने में खत्म होगा, ठीक है। ये हर बंदे को अपना पता होता है। तो अगर पेपर्स 3 महीने जी बाद आए हैं तो फिर आपने ये डिसाइड करना होता है उस टाइम पे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है ताकि इसकी मेजर चीजें कवर हो जाएं, अगर सारा नहीं भी हो सकता तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता जी है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी पढ़ते हैं कि अब आपके ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 7 क्वेश्चंस में से या कंपल्सरीज में से भी 7 में से आपने 4 करने होते हैं, ठीक है। तो वो कई दफा हम्म, कुछ लोग ना एक एक दो दो टॉपिक्स छोड़ भी देते हैं, यार कोई बात नहीं हम चॉइस में छोड़ देंगे अगर आ भी गया तो, ठीक है। जी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ जो एब्सोल्युटली नेसेसरी टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं, आपने किस क्वालिटी की किस लेवल की तैयारी करनी है। और ये प्लान जी आपने अपने आप को खुद देना है, ये किसी आपने किसी और से नहीं पूछना कि जी आप बना दें ये प्लान। और ठीक है कोई सब्जेक्ट भी आपने किसी और से पूछ के नहीं रखना कि अब मिसाल के तौर पे अब मोमर शाह ने या किसी और ने अगर पंजाबी रखा है और पंजाबी के ऊपर उसकी ग्रिप अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है? जी अब जिस तरह आप अगर सराइकी का सब्जेक्ट हो, तो सराइकी आप रखें, तो ऑब्वियसली आप किसी भी केपीके के कैंडिडेट से तो बेहतर ही है ना उसमें। तो इसी तरह ना ये हर बंदे की हैंडीकैप्स होती हैं। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स की समझ नहीं लगती, कुछ बंदों को या जीके के अंदर जिस तरह साइंस रिलेटेड चीजें आती हैं उनकी समझ नहीं लग रही होती, लेकिन कुछ लोग यानी बचपन से ही उनके लिए वो चीजें बड़ी आसान होती हैं, उन्होंने एफएससी में बड़े अच्छे नंबर लिए, उन्होंने इंजीनियरिंग की, मेडिकल किया, उनका एप्टीट्यूड होता है, और कुछ लोग सोशल साइंसेज में बड़े अच्छे होते हैं। तो ये बंदे बंदे पे जी डिपेंड करता है। पहले अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं आप अच्छे चूज करें, सिलेक्ट करें, उसके बाद उसके मुताबिक अपना प्लान खुद बनाएं आप, ठीक है। और फिर आप अच्छा वो मैडम फ्रिया से डिस्कस करें और बाकी और जिनसे भी आपने डिस्कस करना है, मेंटोर से, मेरे से डिस्कस करना है मेरे से करें, लेकिन पहले आपके पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। जी ठीक है जी ठीक होप है दैट थैंक आंसर्स यू द क्वेश्चन। सवेरा आप सेटिस्फाइड हैं? यस मैम ठीक हो गया जी। कोई और? हेलो जी, जी जी पूछिए हेलो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि एसएस के लिए जैसे अब हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फॉर एग्जांपल वुमेन पे हमने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक पेज पे उसको नोट भी कर लिया है, लेकिन अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि किस टॉपिक पे हम स्टार्ट करें आउटलाइन बनाना। हम्म। तो सर यहाँ अच्छा यहाँ यहाँ पे देखें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा कि उसको किस एंगल से पूछा गया है, क्वेश्चन को आप ये पूछना चाह रही हैं है। कि मतलब नहीं अब नहीं वुमेन एम्पावर। हमने खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो हम किस टॉपिक को मतलब कौन सी उसकी हेडिंग बनाए और उसकी फिर आउटलाइन हमने स्टार्ट करनी है। वुमेन पे तो हमें पता है, हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, एक वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो इसके अलावा हम कौन सा टॉपिक चूज करें और फिर हम उसके ऊपर आउटलाइन कैसे बनाएं? देखें इसके अंदर ना आप सबसे जो अच्छी चीज होती है ना, आप अपने पाकिस्तान के हिसाब से ना आप ये देखें कि ये जिस तरह औरत मार्च है, जी इसके सर ऊपर और आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि औरत मार्च का क्रिटिकल एनालिसिस के ये ठीक है गलत है, ठीक है तो किस लिहाज से ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है, इसको मजीद बेहतर करने के लिए क्या करना है, या ऑल टुगेदर होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस उसमें ना उस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो आप जी अगर इस एंगल से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगी ना, तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगी। मतलब मिसाल के तौर पे आप जब औरत मार्च को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, उनके बेसिक आइडियल्स क्या है, वो उनकी जो वो क्या चीज हाईलाइट करना चाहती हैं, और हमारे मुल्क के अंदर क्या वो इश्यूज है नहीं है। वो फिर आप ना जी जब इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करेंगी ना, और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन जी है, आया उनकी कंट्रीब्यूशन है वुमेन एम्पावरमेंट में या नहीं है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ उसके सोशल मीडिया की है उसकी हद तक है, या ये कोई फॉरेन एड लेने के लिए एनजीओ से, या इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उन्होंने
प्रैक्टिकली क्या अचीव किया है, कितनी औरतों को एम्पावर किया है, कितनी औरतों को जो है वो हरासमेंट से बचाया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस एक टॉपिक को अगर आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें ना, तो आप यानी इसको बड़ी इसकी डेप्थ में जा सकती हैं, और आपके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस तरह आपने बताया। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? किसी और ने पूछना है क्वेश्चन सर से? आई थिंक वी आर डन। 8:58 तो सर वैसे भी हो गए। सर कोई पूछ रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सर जी मेहरा। सर किसी ने मैसेज किया, वो मैं आपसे हाँ पूछ। जी जी जी, मैं मेहरान, आप लिख के देते, मैं अभी एक सेकंड, चले मैं पढ़ लेता हूँ आपका जी मैसेज। जी इन्होंने भेजा क्वेश्चन। मैं मैसेज इनका वो पढ़ भी लेता हूँ। सर, आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, ग्रेजुएट फ्रॉम यूटी पेशावर, एंड आई हैव 4 years experience in the mechanical field. You are also an electrical engineer. Please share with us about your optional subjects after physics. अच्छा मेहरान, मैंने ऑल्दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट किया था। मेरे सब्जेक्ट्स थे यूएस, क्योंकि हमारे ना 2015 आई थिंक 16 के बाद चेंज हुए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना, 15 तक सेम थे जो ग्रुप्स शुरू से चले आ रहे थे। जी जी ऐसे ही है। तो मैंने उसमें रखा था यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, पंजाबी, फॉरेस्ट्री, पब्लिक एड, और क्या था, पब्लिक एड और जर्नलिज्म। ये मेरे 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। तो मुझे ये था कि क्योंकि इंजीनियरिंग, जो हार्डकोर इंजीनियरिंग है ना मेरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो उसमें नहीं थी। फिजिक्स वैसे मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ये वाले ऑप्शनल्स रखता हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसमें मेरी एसए के अंदर भी हेल्प आउट हो जाएगा। मतलब अगर मैं जर्नलिज्म भी पढ़ूंगा, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ूंगा और यूएस हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी अच्छा एक्सप्रेस कर सकूंगा। तो इसलिए मैंने ये पिक किए थे। तो अगेन ये आपने, वही वाली बात है, आपने मुझे देख के या किसी और इंजीनियर को देख के नहीं चलना, आपने ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। तो अगर आपको फिजिक्स रखना या कोई भी सब्जेक्ट रखना सूट करता है, तो आप लाजमी रखें। आप किसी और को ना देखें, आप अपने आप को देखें बस। और इसके साथ मैं थोड़ा सा एक और इसमें चीज ऐड करूंगा कि एक हमारी सीनियर हैं मैडम, आई थिंक नूरुल ऐन उनका नाम था। तो मैंने सुना था कि उन्होंने उर्दू के अंदर बड़े बड़ा हाई स्कोर लिया था, और उनको सारे कहते थे कि उर्दू में तो आते ही नहीं है नंबर। आपको पता है कि हमारे ये जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर इतने अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन उनको बड़ा लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए उसके अंदर स्टिल। तो ये हर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किस सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रिप हासिल है और वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। ठीक है, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेहरान आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशंस। ये मैसेज आया है मेहरान की तरफ से। थैंक यू मेहरान, थैंक यू। तो फरिया, मेरा ख्याल है कि फिर हम सर नेक्स्ट कोई सेशन रखेंगे, और सर उसमें लास्ट हम, क्वेश्चन, लास्ट जी जी मेहरान, रफत रफत बात को सर, लास्ट क्वेश्चन सर। जी जी, ला- प्लीज प्लीज। सर आपने यूएस हिस्ट्री की जगह थी सर, आपने यूएस हिस्ट्री रखी थी, मैंने भी रखी, लेकिन सर मैंने पढ़ाई वो तैयारी की, लेकिन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ सर। इसकी ये मैंने किस तरह अनफिनिश्ड से? पढ़ाई सर, अनफिनिश्ड पर मजूमदार की बुक पढ़ी है सर, नोट्स भी बनाए, लेकिन कंसेप्ट इस तरह की क्लियर नहीं हो रहे सर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए? यार सबसे जो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, वो यूट्यूब की वीडियोस में होते हैं। ये भी मैं, आप सारे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पिक्टोरियल किस्म की रिप्रेजेंटेशंस और वो डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू ना बड़ा अच्छा समझाते हैं चीज़ों को। तो जो फॉरेन जितने भी हैं ना, ये इसके अंदर लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं। आजकल तो इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर के आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप बस मजे से अपने टीवी लाउंज के अंदर आप यूट्यूब के ऊपर जो है वो लगा के तो आराम से देखें, तो आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई टॉपिक आपको किसी भी किताब से सही समझ नहीं आ रहा ना, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। कोई चौथी पांचवी वीडियो तक आपको आपसे रेलेवेंट जो अच्छा प्रोफेसर है या कोई अच्छा किसी ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगी, वीडियो अच्छी मिल जाएगी। तो उससे भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर आप अगर वहां से भी आपको तसल्ली नहीं होती, तो आप बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं बुक्स की, और बहुत सारे अच्छे
ऑथर्स हैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर देते हैं, उन्होंने उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आप गूगल के ऊपर आपको सर्च करना आना चाहिए, उसमें ना आप रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करके तो उसके थ्रू आप सर्च करें। वो आई एम श्योर आपको आता होगा करना। उसके थ्रू बड़े अच्छे आर्टिकल्स आ जाते हैं चीज़ों के ऊपर। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से कर लें इसको। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, आप कुछ कह रहे थे उससे पहले। मैं ये कह रहा था कि मैंने भी ना अभी थोड़ी देर तक कहीं पे जाना है, जी सर, जी सर, तो बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके स्टूडेंट से मिलके और आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है सेशन रहा। जी सर, सारों बिल्कुल। की जो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, इनको मैं आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर, और फ्यूचर में भी करता रहूंगा आंसर। जी सर, जरूर। और इनके साथ आप सेशन रखते रहा करें, इनसे कहें ठीक है कि जो भी इनके ज़हन में क्वेश्चंस उठते हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, आप ना नोट डाउन कर लिया करें, तो हम वीकली कोई एक आधा सेशन रख लिया करेंगे, उसके अंदर ठीक आपके हो तमाम तरह जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सही क्लियर हो कर गया दिया सर। करेंगे। सर, तो अब हम मीटिंग के इख्तिताम की तरफ हैं। सर, सब आपको थैंक यू कह रहे हैं मैसेजेस थैंक यू में। सो मच फॉर आपके टाइम का इनवाइटिंग बहुत मी। शुक्रिया। और जो थैंक है, यू। अब चूंकि हम मीटिंग के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स जो आप मेरे बारे में कहना चाहें स्टूडेंट्स को, ताकि उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस हो कि वो राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, कि वो मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं तो नहीं नहीं, बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जी, लेकिन फरीहा स्टैंड्स आउट। थैंक यू सर। मुझे पर्सनली बड़ा दुख है कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी सीएसएस देने की, बिकॉज ऑफ वो जो एज लिमिट वाली हमारी वो चीज़ होती है। लेकिन अगर इन्होंने दिया होता तो ये शायद टॉपर्स में से होती हैं। और यू हैव अ वेरी गुड मेंटोर एट योर डिस्पोजल, और आप इनको तंग किया करें, ज्यादा से ज्यादा इनसे पूछा करें चीजें, सही हो और शी गया। कैन गाइड यू रियली वेल। जी सर। और मैंने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनके पेपर्स खुद भी पढ़े हैं, इवेल्युएट किए हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो आप लोग अच्छे मुर्शद के पास हैं, तो इंशाल्लाह थैंक आपको ये यू। मुर्शद पार लगा देंगे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह। और सर, ये कि स्टूडेंट्स को मैं ये बात भी कहती हूँ कि सिर्फ क्वालिफाई करना एक बात नहीं होती, एक जो प्रोसेस होता है उसे गुजरना, वो भी जब आप 5 इयर्स इस जर्नी में रहे हम्म। हो और अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हो, तो वो हम्म। उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सीखते बिल्कुल। हैं। और फिर वही टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आप आगे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं, ताकि वो गलतियां ना करें जो हमने की और हम जिसकी वजह से क्वालिफाई बिल्कुल। नहीं कर सके। थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर योर टाइम। तो मोस्ट वेलकम। यूं ही थैंक यू। बीच में थैंक यू, और सबको मेरी तरफ से, जी सर यू आर सबको मेरी वेलकम तरफ सर। से बेस्ट ऑफ लक और सलाम। थैंक यू सर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई सेशन रखेंगे, जी सर, मजीद भी ठीक। कोई क्वेश्चंस हुए, ठीक हो सब गया नोट सर। डाउन कर लें अपने अपने, जब भी जेन में कोई आता है तो वो फिर हम जी जी सर, तो इकट्ठे फिर उनको जब भी एड्रेस करने की स्टूडेंट्स का कोशिश होगा। करेंगे। जी सर, बिल्कुल, जब भी स्टूडेंट्स करेंगे, जब मुझे लगेगा कि इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम इस तरह से सेशंस सर फिर रख लिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी श्योर। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।